मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने एक सच्चाई डालूंगा जो सच तो है, लेकिन शायद आप लोगों को यह हजम ना हो। उन किताबों में, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में यह समझाया गया है कि लड़की और लड़के को दूरियां बना कर रखनी चाहिए। ये कहा जाता है कि तुम बाहर निकलो, लड़कों की तरह जियो। ये बातें कुछ कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत भी यही है। हर इंसान जो इन बातों को रिलेट करेगा खुद से, उन्हें ये समझ जरूर आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह धर्म ग्रंथों ने पुरुष और महिलाओं का कंपैरिजन कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मामले में कुरान की। कुरान क्या कहता है इस मामले में? कुरान के अनुसार पुरुष और महिला के बीच कुछ समानताएं और कुछ अंतर है। कुरान में कहा गया है कि पुरुष और महिलाएं दोनों आध्यात्मिक रूप से समान हैं, दोनों अपने कर्मों के लिए जवाबदेह है और उन्हें अच्छे कर्मों का समान रूप से इनाम मिलता है। कुरान पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर को स्वीकार करता है जो उनकी सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए महिलाएं मां बनने की क्षमता रखती है, जबकि पुरुषों को परिवार का रक्षक और पालक माना जाता है। कुरान में नाजिल जो सूरा है उसका मतलब ये होता है कि पुरुष महिलाओं के रक्षक और पालक है, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे से अधिक शक्ति दी है और क्योंकि वे अपने संसाधनों में एक दूसरे को समर्पित करते हैं। कुरान ने कहा है और महिलाओं के लिए वैसे ही अधिकार है जैसे कि पुरुषों के लिए है, लेकिन पुरुषों को उनसे एक दर्जा ऊपर रखा गया है। ये कुरान का कौल है। एक दर्जा पुरुषों को स्त्रियों से अलग रखा गया है। एक जगह और कुरान में लिखा हुआ है और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच जोड़े बनाए ताकि तुम उनमें सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया रखी। निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो विचार करते हैं। कुरान ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी हैं। पुरुष और महिला दोनों अपने अपने कर्मों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। कुरान में एक लिंग को दूसरे के ऊपर नहीं रखा गया है। कर्म के प्रति कुरान में कहा गया है कि जो भी नेक कर्म करेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, यदि वह ईमान वाला है, हम उसे निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन देंगे और हम उसे उसके सर्वोत्तम कर्मों के अनुसार उसका इनाम जरूर देंगे। और श्री कृष्ण के विचारों में भी पुरुष और महिला का संबंध संतुलन पर आधारित है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सारी बातों का सार एक ही है कि किसी भी धर्म में लड़कियों को लड़कों की तरह रहने के लिए नहीं कहा गया। ये बातें कुछ कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत भी यही है। हर इंसान जो इन बातों को रिलेट करेगा खुद से, उन्हें ये समझ जरूर आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उन्हें समझ में जरूर आएगी। जब स्ट्रक्चर ही अलग है, बनावट ही अलग है, तो हम उनको अपने ऊपर कैसे रख सकते हैं? मर्दों का मिजाज होता है, मर्द जितने भी है वो हाकिम मिजाज होते हैं। और आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, वो मर्द जो हाकिम मिजाज है उनके ऊपर हुकूमत औरतें कर रही है। और जब औरतें हुकूमत करना शुरू करेंगी तो चूंकि नेचुरली मर्दों का मिजाज हाकिमाना होता है, तो ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को अल्लाह की रहमत माना है और उनकी परवरिश के लिए विशेष पुरस्कार का वादा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जब खुश होता है तो बरसात करवाता है, अल्लाह जब खुश होता है तो बारिश करता है, मतलब बरसात होती है। और अल्लाह जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो दुनिया में बेटियां पैदा करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करना हर मुस्लिम पुरुष और महिला दोनों के लिए फर्ज है। कुरान में कहा गया है और अपनी बेटियों को उनके उचित अधिकारों से वंचित मत करो। ये कुरान का कौल है। आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी दिए गए हैं। इस्लाम ने बेटियों को आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी दिया है। बेटियों को विरासत में हिस्सा मिलता है और उनके अधिकारों का सम्मान करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति विवाह के लिए प्रस्ताव लाए जिसकी धार्मिकता और चरित्र से तुम संतुष्ट हो, तो उसे विवाह कर दो। इस्लाम में लड़कियों की परवरिश को सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा के साथ करने की हिदायत दी गई है। उन्हें समाज में एक समान और सम्मानजनक स्थान दिया गया है। इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार लड़कियों को अल्लाह की रहमत माना गया है और उनकी परवरिश में माता पिता के लिए बड़ा सवाब है। लेकिन इस्लाम में लड़कियों की परवरिश के कुछ अलग ही उसूल हैं, कुछ उसूल और ज़ाब्ता है, कुछ शराइत हैं जिन्हें पूरी करनी होती है।
जैसे इस्लाम में कहा गया है शतरे हराम। शतरे हराम का मतलब ये होता है कि जिस्म का वो हिस्सा जिसे दिखाना हराम। लड़की और लड़के दोनों के लिए शतरे हराम का मतलब ये होता है कि घुटने से ऊपर का हिस्सा वो शतरे हराम कहलाता है। केहूनी से ऊपर का हिस्सा वो शतरे हराम कहलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा शतरे हराम दिखाते हुए चलते हैं। लड़कियों के लिए कहा गया है कि जब वो उन्हें सजना है, लड़कियों को मेकअप करना है, लेकिन किसके लिए करना है? अपने हस्बैंड के लिए करना है। हम तो यहाँ मेकअप इसलिए करते हैं कि हमें लोग देख सकें, हमारे बारे में लोग बातें कर सकें। हम अपने घर में चाहे जैसे भी रहें, हम जब बाहर निकले तो मेकअप ले जाए, ये हराम है। इस्लाम में इसे हराम करार दिया गया है। इस्लाम में ये कहा गया है कि तुम अपने शौहर के लिए हर रात एक नई दुल्हन की तरह बनकर जा सकती हो, मेकअप कर सकती हो, लेकिन बाहर के लिए, बाहरी लड़कों के लिए उनको अपने जिस्म की नुमाइश नहीं कर सकती। ये हराम है। लड़कियों की परवरिश की कुछ शर्तें इस्लाम ने रखी है कि बचपन में ही जब वो 12 साल की हो जाए, लड़कियां जब 12 साल की हो जाए तो उन्हें अपने साथ न सुलाएं, उन्हें एक अलग कमरा मिलना चाहिए। यहाँ तक कि वो अपने भाई के साथ भी नहीं रह सकती। लिबास का जिक्र आया है, उन्हें कपड़े ढीले पहनने हैं, उन्हें कपड़े इस तरह से पहनने हैं कि उनके जिस्म का जो बदन का स्ट्रक्चर है वो बाहर से पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों को फिटिंग करवाते हैं, इस तरह से कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो मतलब बाहरी लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। ये अट्रैक्शन हम उन्हें दावत दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि तुम मेरी तरफ देखो, और जब वो मेरी तरफ देखते हैं तब हम उन्हें थप्पड़ मारते हैं, और जब थप्पड़ मारते हैं तो हमारे साथ गलत होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जगह लड़कियां सही है या फिर हर जगह लड़के ही सही होते हैं, लेकिन कुछ जगहें हैं जहां पर लड़कियों को बचना चाहिए। आखिर क्यों जाना? जो जगह लड़कों के लिए भी गलत है, क्या वो लड़कियों के लिए सही हो जाएंगी? हम डिस्को जाते हैं, क्या वो लड़कों के लिए डिस्को सही है? नहीं है सही। तो फिर लड़कियों के लिए कैसे सही होगी? जो जगह लड़कों के लिए गलत है वो जगह लड़कियों के लिए भी गलत है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर लड़कियों को बचना चाहिए। जब हम बस में, ट्रेन में कहीं सफर कर रहे होते हैं, ट्रेन में भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, बस में भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। इससे साबित होता है कि जो भी चीज हमारी है उसे हिफाजत करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हम किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं डाल सकते। कुछ मानसिक संतुलन बिगड़े हुए लोग हैं समाज में जिनका दिमागी स्थिति खराब है। वैसे लोगों की हम बात नहीं करेंगे, वो तो रेयर केस में है ही जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां हमारे समाज की, हमारी बहनों की भी हैं, जिन्हें जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो चीजें वो करती है। आप कहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, हॉस्टल में रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खुद की हिफाजत करने की कोशिश करो। आपकी आबरू आपकी है, आपकी इज्जत आपकी है। अगर लुटती है तो आपकी इज्जत लुटती है, उसे कैसे बचाना है ये जिम्मेदारी आपकी है। आज तो ऐसे हालात हो गए हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ये देखा जा रहा है कि बेटों से ज्यादा बेटियों को तरजीह दी जा रही है पढ़ाने के लिए। बेटों से ज्यादा बेटियों को तरजीह दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, उन्हें मॉडर्न बनाने के लिए, उन्हें मॉडर्न बनाने की कोशिश की जा रही है।